हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो हमने अपना जो लेक्चर था पैराबोला का सेकंड लेक्चर हम लोग जस्ट आज कंटिन्यू करेंगे। एंड हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत कुछ तो नहीं पढ़ा था बट बेसिक्स हमने जरूर कवर अप कर लिया था बच्चों, अगर आपने याद हो तो जिस जो मेरा पहला लेक्चर सॉरी नहीं देखा है वो पहले देख के आओ, क्योंकि आज हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जनरली नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे बट मेनली हम क्विज करेंगे। क्विज का मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नहीं कह सकते हो 5-6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन तो करेंगे डेफिनेटली। तो ये क्वेश्चन वही कर पाएंगे जो बेसिक्स अपना क्लियर करके आएंगे, और बेसिक्स मैंने कल के लेक्चर में बच्चों क्लियर कर दिया है। ऑलराइट, या तो जिसको पहले से पता है, जिसके स्कूल में पढ़ा दिया गया वो भी अटेंड कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराइट, तो आज जो हमारा सेशन है उस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्विज से। क्विज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कुछ लाया हूँ, जस्ट आप उसको नोट करो। यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट ये है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला ऑफ पैराबोला 5y² is equals to 4x इज, करो जरा। यहां पर आपको क्या पूछा जा रहा है, यहां पे आपको ये बोला जा रहा है भैया मुझे डायरेक्ट्रिक्स बता दो, किसका, पैराबोला का, और पैराबोला का इक्वेशन आपको ये दिया होगा। तो जब हम आपको इसको थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ 5y² is equal to 4x है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा गौर आपको कराऊं तो हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, y² is equal to 4ax, ये सब। अगर मैं इसको इस फॉर्म में चेंज करना चाहूँ, इसको इस फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा ये समझो। तो मैं एक काम करूंगा भैया, y² तुम एक साइड रहो और यहाँ पर 4 की जरूरत हमें तब भी थी, और यहाँ पे 1/5 एज इट इज आ जाए, और यहाँ पर x। अगर आप अब इसको इससे कंपेयर करो तो डेफिनेटली कंपेरेबल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ऑलराइट, ये सब बात समझे। ओके, यहाँ पर a की तरह कौन बिहेव कर रहा है, 1/5 बिहेव कर रहा है। अब बात आती है हमें तो डायरेक्ट्रिक्स पता करना है ना, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताना है। तो अगर मैं इस पैराबोला का थोड़ा सा एनालिसिस आपको फिर से याद दिलाऊं तो इस पैराबोला का जो ग्राफ आया था वो कुछ इस तरीके का आया था। किसने किसने याद है, याद है? ओके, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ लाई कर रहा था। तो इसका इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, x = -a, जिसको याद होगा, याद है? तो बच्चों इसके लिए क्या होता है, x = -a। तो अगर मैं इसके लिए भी तो यही लिखूंगा x = -a, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, -1/5। और जब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे तो एक्चुअली आएगा कितना, 5x + 1 = 0। यही आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा। बात समझे या नहीं? जस्ट हमने क्या किया, इसको हमने इस फॉर्म में चेंज किया। चेंज करने के बाद हमें इसका थोड़ा सा कंडीशंस पता थी कि हाँ इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x = -a ही इसका क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है, ऐसा हमने पता था। ऑलराइट, ओके। और फिर मैंने क्या किया, x को माइनस से जस्ट अप्लाई किया, और a की वैल्यू क्योंकि 1/5 मुझे पता थी, और जस्ट मैंने पुट किया एंड देन आंसर आ गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। कोई भी टफ वाली, कोई भी इसमें टिपिकल कुछ था ही नहीं, जस्ट इसमें थोड़ा सा बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो डेफिनेटली आप इसको फोड़ सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। ऑलराइट, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। वैसे इसमें कुछ नोट करने वाला कुछ खास है भी नहीं, जस्ट सिंपल चीजें हम लोग कर रहे हैं अभी। सिंपल ही करते करते कब हम लोग हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ऑलराइट, और सारी चीजें इजी ही हैं, कुछ टफ नहीं है इसमें, अगर आप एक सीरीज में पढ़ते हो तो। अदरवाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। तो यहाँ पर जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है, इफ द पैराबोला if the parabola y² is equals to 4ax, देखो भाई, passing through -3,2, then the length of the lattice rectum, then the length of lattice rectum। किसको किसको याद है भाई, यही क्वेश्चन है ना, डेफिनेटली यही क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर हमारे पास जो पैराबोला का इक्वेशन दिया गया वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। जस्ट इसको एनालाइज करो, इसका ग्राफ भैया कुछ इस तरीके का होता है, हमें ये बात पता है। ऑलराइट, ओके, और हमें ये बोल दिया कि -3,2 इसमें पास हो रहा है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि -3,2 जो पॉइंट है अगर इस पे लाई कर रहा है, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? यस। तो इसमें जस्ट आप पुट करो, तो जब आप पुट करोगे ना तो आएगा 4 इज इक्वल टू -12a आएगा क्या? देखो जरा, आई होप यही आएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से आ रही है -1/3, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आई। लेकिन हमें जो फाइंड करना था वो क्या फाइंड करना है? लेटस रेक्टम। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब यहाँ पे हम लोग का ये इक्वेशन हुआ करता था तो उस केस में लेटस रेक्टम का जो लेंथ आता था वो 4a आता था। किसको याद है ये बात? जिसको याद है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए। ऑलराइट, और जिसने नहीं याद है वो फिर से लेक्चर देख सकता है। ऑलराइट, तो क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है? यही है। ऑलराइट, तो अगर मैं जब a की वैल्यू निकाल चुका हूं तो जस्ट अगर आप इसमें पुट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप लेटस रेक्टम का डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है? 4a, और a की वैल्यू तो एज इट इज आपने पहले निकाल चुका है, क्या है? -1/3 है, -1/3। तो यहाँ पर लेटस रेक्टम की वैल्यू -4/3 आ रही है। भाई कैसे हो गया? गलत कर दिया क्या हमने? गलत है? नहीं, गलत तो नहीं होगा। a की वैल्यू कितनी आ रही है? एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे। -3,2 ही होगा। आई होप सो -3,2। एक मिनट, -3,2 नहीं होगा शायद, या फिर हो भी सकता है। एनीवेज, अगर ये -4/3 आ भी रहा है तो भी क्या हमें डाउट करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि माइनस साइन कुछ भी हो, हमसे क्या मतलब। लेकिन हम लोग इसको एज इट इज पॉजिटिव में ही लेंगे। क्यों? क्योंकि लेटस रेक्टम हम लोग का क्या एक लेंथ है, तो आप इस पे जस्ट पॉजिटिव साइन लगा सकते हो या फिर मॉड लगा सकते हो। तो एक काम करना, आगे से मॉड लगा के ही काम करना। ओके, ऑलराइट, ओके। तो हम लोग का ये बेसिक सा डिस्कशन था बच्चों, ये भी हमने कर डाला। कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल था क्या इसमें? आई होप नहीं था इसमें। तो जल्दी से नोट करो, फिर और भी कुछ हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 7 क्वेश्चंस तो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा ही बच्चों, डेफिनेटली 7 क्वेश्चंस। ओके, ऑलराइट, जस्ट आपको एंजॉय भी होगा। अभी तो हमने इजी क्वेश्चन उठाया ना, अभी देखो थोड़े से टिपिकल भी क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको थोड़ा सा नोट करो। देखो यहां पर आपको बोला जा रहा है द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आपको पैराबोला का इक्वेशन बताना है विथ इट्स वर्टेक्स एट द ओरिजिन। उसका वर्टेक्स बच्चों कहां पर है? ओरिजिन पर है। कहां पर है? ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स 0,0। ये सब चीजें दिमाग में रखो अपने। और यहां पर आपको ये बोला जा रहा है एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस। हो सकता है ये कुछ बच्चों को खले कि भैया ये क्या बोल दिया, एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस। और यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,-3। -3 है। इज, देखो जरा इस क्वेश्चन को। तो अगर आपको पढ़ो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन, ऑलराइट, एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हमारे पास पैराबोला बच्चों ये है तो मैंने आपको कल ही बताया था, इस केस में जो एक्सिस की तरह बिहेव करता है वो ये करता है, ये सर। ओके, बट हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है। एक्सिस वाई एक्सिस का होने का मतलब क्या होता है? एक्सिस वाई एक्सिस होने का मतलब ये होता है कि भैया ये होगा। अब वो हो सकता है कि पैराबोला इस तरीके से भी हो सकता है और हो सकता है इस तरीके से भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे थे? इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद इट्स वर्टेक्स एट द ओरिजिन, एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,-3। ऑलराइट, 6,-3। अच्छा, 6,-3 इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। 6,-3 का मतलब क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है। ये सर नो,
अब कई लोग कहेंगे सर ये वाला ग्राफ बनेगा, बच्चों ये कहाँ से बनेगा? अगर ये ग्राफ अगर आप बनाते हो तो इसमें जरा दिखाओ तो ये तो क्या हो गया, केवल इसमें y एक्सिस पॉजिटिव वाला है ना, निगेटिव वाला तो नीचे है। यानी हमें यहाँ से एक और नॉलेज मिल रहा है कि पैराबोला इस तरीके का ही होगा, मतलब उसका फेस नीचे की तरह होगा। बात समझे? बात समझे? ओके, अगर आप समझ गए हो तो मुझे कमेंट में बताओ बच्चों। जस्ट हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता कर पाते तो भी आंसर आ जाता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ऑलराइट, लेकिन पता चल रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखो, हाँ 6,-3 मतलब y कोऑर्डिनेट निगेटिव, ऐसा तभी हो ही सकता है बच्चों, और एक्सिस भी हमारा हो जाए y एक्सिस, तो ऐसा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन फाइंड करना है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में जो पैराबोला का इक्वेशन आता था एक्चुअली होता क्या था, याद करो, x² = -4ay होता था क्या? होता था? होता था, याद है? ऑलराइट, तो हमें तो पता चल गया कि भैया इक्वेशन तो यही होता था। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 6,-3 जो है वो इस पे सेटिस्फाई करेगा। क्यों? कि उस पॉइंट, वो पॉइंट इस इक्वेशन के पैराबोला पर लाइक कर रहा है। तो जस्ट इसमें पुट करके देखते हैं हम लोग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 36 = -4 × a। ए ही तो नहीं पता है ना बच्चों, ए पता है क्या आपने? आपने क्या ए पता है? नहीं पता है ना, तो ए यहाँ पर लिख लो, और क्या लिखोगे, इंटू वाई, वाई की जगह क्या है, -3 आ जाएगा, और फिर फाइनली ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। किसको तो समझ में आ रहा है? ऑलराइट, ओके, तो ए की वैल्यू 3 आ गई। अभी क्या करना है? अभी तो जस्ट इसमें पुट करोगे तुम्हारा डायरेक्ट वो क्या आ जाएगा, पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। x² -12 आएगा क्या? देखो जरा, आई होप -12y, यही आपका क्या है, पैराबोला का इक्वेशन। किसको इसको समझ में आ रहा है बात? क्या इसमें कुछ भी ऐसा बात है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में नहीं देखा है? बिल्कुल A to Z हमने जो भी अभी आपको बताया यहाँ पर ना, A to Z मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में। जिसने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा उसको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी इसको समझने में, आई होप सो। ओके, ऑलराइट, तो इसे जल्दी से नोट करिए, फिर और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, या फिर एक कंसेप्ट पहले थोड़ा सा बताता हूँ फिर क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया नोट? हो गया? ऑलराइट, इरेज करते हैं फिर। तो यहाँ पर देखो एक कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पर, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ये कंसेप्ट हो सकता है उन बच्चों को ना समझ में आए जिन्होंने मेरे सर्कल के लेक्चर को नहीं देखा है, क्योंकि सर्कल के लेक्चर में ही मैंने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट बताया है बच्चों को। तो बच्चों देखो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप कहीं पे भी एक ही को फॉलो करो, ऐसा ना हो जाए कि कहीं वो फॉलो कर रहा है, कहीं हमें फॉलो कर रहा है, कहीं कुछ फॉलो कर रहा है। नहीं, किसी एक पर भी ट्रस्ट करो एंड देन उस पर मूव करो यार। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कहीं से पढ़ लिया, कभी मेरे यहाँ पढ़ लिया, कभी किसी के यहाँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं कभी कहीं और बता दूंगा कंसेप्ट, अभी अगर मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बताया, बट मैं इतना जरूर कह रहा हूँ, बता दूंगा। ऑलराइट, तो होता है। ऑलराइट, एनीवेज फिर से देख लो यहाँ पर, लेकिन उन बच्चों को समझ में आए तो नहीं आएगा। शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला के वर्टेक्स को जस्ट आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे? हमें पता है कि भैया पैराबोला तो हमने इसी तरह से बचपन से बनाया है, लेकिन मैंने अगर आपको कह दिया कि मैं इस बार यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस बार पैराबोला नहीं बना रहा हूँ, मैं पैराबोला इस बार यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, मैं कहाँ पर बना रहा हूँ, मेरा मूड हुआ तो भैया मैंने यहाँ बना दिया पैराबोला, मेरा मन। तो फिर हमने जो पढ़ा है, हमने जो ये फॉर्मूलाज पढ़े हैं, y² = 4ax, मैंने आपको ये कल भी बोला था कि ये डिफाइंड किसके लिए होते हैं, लिख लो इसको साइड में, डिफाइंड ओनली व्हेन वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। ओके, ये तभी डिफाइंड है जब इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला किसी भी काम का नहीं है आपके। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल गांठ बांध लो बच्चों, नहीं तो फिर फंस जाओगे क्वेश्चंस में, और हमें क्वेश्चन में फंसना नहीं है, फोड़ना है। तो अगर पैराबोला मैंने यहाँ पर बना दिया तो फिर से हम लोग जैसे सर्कल में किया करते तो वैसे ही क्या करेंगे, इसके वर्टेक्स को, या फिर आप कह सकते हो इस ओरिजिन को मैं शिफ्ट कर दूंगा।
इस ओरिजिन को मैं शिफ्ट कर दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि मान लो इसको मैं x बोल रहा हूँ, इसको y बोल रहा हूँ, और इसको मैं x डैश बोल रहा हूँ, इसको y डैश बोल रहा हूँ, और इस कोऑर्डिनेट को मैं x1, y1 बोल रहा हूँ, तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं होगा। लेकिन मैं रियलिटी तो जानता हूँ कि ओरिजिन तो ये है, वो तो हमने शिफ्ट करके दिखा रहे हैं आपको। ये x1 y1 का मतलब क्या है? ये जो कोऑर्डिनेट है वो इसके रिस्पेक्ट में है, लेकिन मैंने जस्ट इसको शिफ्ट कर दिया। ऐसा हमने डिस्कस कर चुका है, आप वो लेके देख लो बच्चों। ऑलराइट, तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये बेसिकली फंडा आपका होना चाहिए समझने का, कि एक्चुअली जो हमने फॉर्मूला एक्चुअली इस केस में देखा है, वो देखा है क्या, y² 4ax, यस और नो। लेकिन ये तो तब देखे थे ना जब सेंटर कहां पर हो, सॉरी वर्टेक्स कहां पर हो, ओरिजिन पर हो। लेकिन यहाँ पर वर्टेक्स हमारा x1, y1 पे है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है बच्चों, ये समझो y माइनस y1 का होल स्क्वायर करना पड़ता है, इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस x1 करना पड़ता है। ये होता है आपका रियल इक्वेशन। कई लोग को समझ में आ चुका होगा, कई लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको इसका बेसिक फंडा थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक काम करता हूँ, समझा ही देता हूँ। ऐसे पूरा नहीं समझा सकता, बट फिर भी थोड़ा सा बता दूंगा। जैसे हमने सर्कल के केस में बच्चों डिस्कस किया था, ये अगर हमने यहाँ पर ओरिजिन सेंटर बना दिया, सर सर्कल बना दिया, तो इसके फिर हम लोग क्या करते थे कि हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट कर देते थे। ओरिजिन शिफ्ट कर दिया तो इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और यहाँ पर हम लोग कोई भी पॉइंट लिया करते थे x, y, और ये किसके रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में है, ये पुराने वाले के रिस्पेक्ट में है बच्चों। इतना बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो। ये हम लोग का क्या है, y डैश है, ये हम लोग का x डैश है। जस्ट मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी समझ लो। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बच्चों एक बात बताओ मुझे, हाँ, और इसके रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं आपको बोल दूं h, k है, h, k किसके रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में है। जब आप इसको ओरिजिन मानोगे, इसको x डैश y डैश, ऑलराइट। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, और मैं आपसे ये बोल रहा हूं, ये जो x, y है वो इसके रिस्पेक्ट में है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं बच्चों, यहाँ पर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस h, क्योंकि इस पॉइंट का दूरी कितना होगा, यही तो होगा, ये होगा प्लस ये होगा। बात तो वही है, जिसको समझ में आ रहा है वो हाँ बोल दो भाई। x1 प्लस h लिख सकता हूँ क्या, और या वैसे ही y की जगह y1 प्लस k लिख सकता हूँ, यस और नो, ऑलराइट। लेकिन क्योंकि हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो हमें x1 y1 का वैल्यू चाहिए ना, तो x1 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस h, और जो y1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा y माइनस k। तो एज इट इज मैंने वही तो किया है, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर मैंने क्या किया था, ओरिजिन को शिफ्ट किया था, यहाँ पर पैराबोला के वर्टेक्स को शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर x माइनस हम लोग क्या करेंगे, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, और y माइनस वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, ऐसे ही यहाँ पे भी किया था। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे तो इसके इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट, इस कोऑर्डिनेट जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट अगर लिखोगे तो, ऑलराइट। किसको समझ में आ चुका, हाँ। ये फॉर्मूला तब डिफाइंड है जब आपका वर्टेक्स कहां पर लाई करेगा, x1, y1 पे। बात समझे? जिसको नहीं समझ में आ रहा रट लो, या फिर मेरा सर्कल का लेक्चर जाके आप देख सकते हो, मैं समझ सकता हूँ, इसमें मैंने बहुत जल्दी बता दिया, बट जिनको मैंने बताया था उनको उनको रिमेंबर हो गया होगा बच्चों, ऑलराइट, ओके। तो ये तो हो गया हमारा शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। जब हमने पैराबोला के वर्टेक्स को क्या किया, शिफ्ट कर दिया, तब हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आ रहा था, ये तो हमने देख लिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डेफिनेटली देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, देख लो जरा। हाँ, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है भाई, ये थोड़ा सा धांसू क्वेश्चन है। द फोकस ऑफ द पैराबोला, द फोकस ऑफ द पैराबोला 4y² माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 इज। बात समझो जरा, यहाँ पर क्या बोला गया, आपको एक पैराबोला का इक्वेशन दे दिया गया, यही आपका पैराबोला है। कई लोग कहेंगे सर पैराबोला का इक्वेशन तो हमने ये देखा है ना, ये कहाँ है,
तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर तब हुआ करता था जब सेंटर ओरिजिन पर लाई करता था, लेकिन कई बार इस फॉर्म में भी तो होता था। याद करो 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये तब हुआ करता था जब उसका ओरिजिन शिफ्टेड था। याद है क्या बच्चों? और ये फॉर्मूला तब है जब इसका वर्टेक्स क्या है, शिफ्टेड है। नोट कर लो, एक एक बात नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो, तभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मजबूत कर पाओगे। बात समझ लो। ओके ऑलराइट, यानी यहाँ पे हमें ये तो बेसिक आइडिया मिल गया कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है। अब इसका वर्टेक्स है कहां पर, तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में कैसे लाएं? अगर मैं इसको देखूं जरा ध्यान से, यहीं पर क्या लिखा है, 4y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y, और वहां पर क्या है, इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक काम करो 6x को राइट साइड लेते जाओ और यह 4y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 5 प्लस 6x। यहाँ पर एक काम करो, 4 को कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 5 प्लस 6x। लेकिन हमें देखने का क्या आदत है, हमें बेसिकली देखने का आदत है कि भैया एलएचएस में क्या आ जाए, y का स्क्वायर आ जाए। लेकिन जब शिफ्टेड ऑफ ओरिजिन था तो हमें इस फॉर्म में नहीं, हमें तो इस फॉर्म में इक्वेशन देखने को मिलता है ना। बात समझे? तो हमें बेसिकली इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर y, यहाँ पर क्या है, केवल स्क्वायर दिख रहा था ना, y का केवल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर y स्क्वायर है, फिर y है, तो हमें सिंगल पावर वाला नहीं चाहिए, हमें केवल होल स्क्वायर वाला। तो इसको हम होल स्क्वायर में चेंज करेंगे। आपने क्लास 10th में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा है, ओके? तो उसकी मदद से क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस कर लो क्या, 1/4। ओके, किसको किसको ये बात मेरी समझ में आ गई? आई होप आप सबने समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, अब एक काम करो, सही है ना यार, गलती हुआ तो देख लेना आप लोग। तो यहाँ पर जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अब इंटू कर रहा हूँ, तो 4 इंटू वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और जब ये इसमें जाएगा तो -1 बन करके रह जाएगा, -1, और जब वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 कॉमन ले लो, x प्लस 1 बन जाएगा। देखो जरा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 4 को इधर नहीं इधर रख दूं और इसको 2 से डिवाइड दे दूं तो क्या 3/2 लिख सकता हूं? अब इसको और इसको कंपेयर करो, क्या कंपेरेबल है? हाँ है। ध्यान से देखो भैया, अगर इसको कंपेरेबल बनाना चाहते हो तो काम करो, 4 से इंटू कर दो। क्या करो, 4 से इंटू करो और 4 से डिवाइड कर दो। y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 3/8 इंटू x प्लस 1। अब देखो, अब कंपेरेबल है। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर टाइप का भी कुछ दिख रहा है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। बात समझे? मुझे लग रहा है कहीं गलत है क्या? देख लो भाई, इसको जरा ओपन करो। गलत किया है कहीं हमने, लग रहा है। वाई स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू वाई, 2 से 2 कैंसिल। सही तो है, क्या दिक्कत है यार? बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी गड़बड़ वाली बात नहीं है। ओके, तो ये हमारा देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें ये थोड़ी फाइंड करना था। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फोकस फाइंड करना है। ओके ओके ऑलराइट। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं बच्चों, एक्चुअली इसको लिखते हम लोग किस तरीके से है, ये मैंने क्यों लिखा था, ये मैंने तब लिखा था ना, ये मैंने क्यों लिखा था, ये मेरा आया था x डैश की वैल्यू x माइनस x1। याद है क्या आपको? x डैश जनरली इसको हम लिखते हैं। पिछली बार केस में मैंने अभी जब सर्कल आपको समझाया तो वहां पे मैंने क्या बताया, x1 इज इक्वल टू x माइनस h, लेकिन h क्या होता था, उसका कोऑर्डिनेट होता था। तो ऐसे आप कर सकते हो, इस x माइनस x1 को आप x डैश ले लो, उससे आपको सिंपल लगता है तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। तो एक काम करो, इसको आप y डैश ले लो। क्या ले लो? y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3/8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डैश। अब ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या इससे कंपेरेबल है? हाँ। अब मैं अगर आपसे ये बात पूछूं बच्चों,
फोकस इस केस में क्या होता है, फोकस वाई स्क्वायर 4ax, तो अगर आपकी जानकारी के बता दो फोकस हुआ करता था a,0, यस और नो, याद है? ओके, तो इस केस में ना, तो उस केस में भी तो यही होगा क्योंकि ये इससे कंपेरेबल है। अब बात आती है, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, जनरली आप इसको क्या बोलते हो, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हो ना, और इसको आप क्या बोलते हो, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हो ना, जनरली बोलते हो कि नहीं? ओके, बोलते हैं हम लोग। तो अगर मैं ये लिखूं एक्स या फिर एक बात बताओ, अगर आपको वाई डैश से कंफ्यूजन हो रहा है तो कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स लिख लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, बात समझे? ये बात तुमको समझना पड़ेगा थोड़ा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे जब फोकल लेंथ की, तो ये देखो, ये अगर हमारा पैराबोला हुआ करता था तो ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ करता था, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ करता था, लेकिन हम लोग स्मॉल में लिखते थे ना, स्मॉल में। तो जो इसका फोकस आता था वो क्या आता था, एक्स कॉमा वाई, मान लो इसका फोकस है एक्स कॉमा वाई, तो वो क्या लिखते थे हम लोग, a,0 लिखते थे, ये सब यस और नो, ओके। लेकिन यहाँ पर बात ये आ गई है ना कि भैया इस बार हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके का नहीं है। हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम मानता हूं मैं इसी तरीके का रहता है, लेकिन हमने बाद में उसको शिफ्ट करके उसको क्या कर दिया, मान लो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में बदल दिया आपने, था स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में, लेकिन बदल तो दिया एक्स का कैपिटल एक्स का कैपिटल वाई में ना। तो अब जो फोकस आप रिप्रेजेंट करोगे वो आप कैसे करोगे, कैपिटल एक्स का कैपिटल वाई के फॉर्म में करोगे, और इसको a,0 एज इट इज। बात समझना, देख लो जरा, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो बताओ मुझे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ओके? ऑलराइट, क्योंकि हम लोग इसके रिस्पेक्ट में अब देख रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट के, तो इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में अगर देख रहे हो तो फोकस की जो वैल्यू आएगी ना, पैराबोला की जो फोकस की वैल्यू आएगी बच्चों, वो क्या आएगी, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में आएगी। ये बात समझो, ओके? अगर ये यहां पर नहीं दिया होता ना, अगर यहां पर बना होता, अगर लेट अस सपोज यहां बना होता तो स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई लिखा होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बना है, ओरिजिन मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, तो इस ये जो नया ओरिजिन बना है ना, नया कोऑर्डिनेट, उसकी रिस्पेक्ट में ही फोकस हम निकालेंगे। बात समझना, ओके? किसको इसको बात समझ में आ रही है? आई होप आप सबने समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा नया कोऑर्डिनेट टाइप का बना है वो तो यही है ना, कैपिटल वाई कैपिटल एक्स के टर्म्स में। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है, a है, और कैपिटल एक्स की वैल्यू है वो, और कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों, कैपिटल वाई की वैल्यू और कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, जरा देखो, x+1 है क्या? आपने इसी को तो इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर x+1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 3/8 है, ऑलराइट, इज इक्वल टू व्हाट, 3/8 - 1। इसको तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, आप बात समझ रहे हो? ओके, ऑलराइट, ये सर नो, ओके ओके बच्चों। अब यहाँ पर और आपको क्या पूछा जा रहा है, y इज इक्वल टू 0 जब आप पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी है, y + 1/2, जब उधर ले जाओगे तो y इक्वल टू -1/2। किसको इसको ये बात समझ में आ रही है? आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था फोकस पूछा था। मैं मानता हूं कि भैया हमारा ओरिजिनल ये था और मान लो शिफ्टेड ये था, लेकिन जो आपसे फोकस पूछा था वो आपको ओरिजिनल वाले के रिस्पेक्ट में ही पूछा था बच्चों, स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई। आपको ये नहीं बोला था कि जो नया कोऑर्डिनेट है, मतलब जहां पर आपने रखा है जो वर्टेक्स है उसके रिस्पेक्ट में बताओ, ऐसा कुछ नहीं बोला था। वो बस बोला था कि उसका फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ। फोकस का कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है वो तो आप एज इट इज एक मानते हो ना, यहाँ पर ओरिजिन है तो फोकस का मतलब क्या है, हमने x1, y1 लिया था ना, x1, y1 लिया था ना, तो उसी की वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने आपको बताया था कि x1, y1 मैंने किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, इसके रिस्पेक्ट में लिखा है। बात समझे? तो यानी कि हमें रियलिटी में पूछा गया था ओरिजिनल वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। मैं मानता हूं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है कि बच्चे फंस जाएं। मैं देखता हूं यार कई बार लोग फंस जाते हैं, इनफैक्ट मैंने कई बार देखा है ये सब चीजें कि बच्चे फंस जाते हैं, बट इसमें कुछ भी ऐसा फंसने वाला नहीं है। ओके, ऑलराइट, तो ध्यान से देख लो भाई, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं इसके बाद एक और इस तरह का क्वेश्चन देख लूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है मेरी।
ओके, जिसको ये बात नहीं समझ में आई कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा टफ था, ये मानता हूँ मैं इस बात को। एनीवेज इसमें बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन आपको लेकर के दिखाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दे दूंगा, अदरवाइज पूरा क्वेश्चंस में ही दिन निकल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा। ओके ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन और देखो, जस्ट इसी पे बेस्ड होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछ दिया गया वो थोड़ा सा अलग है। क्या है यहाँ पर? द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0s। ऑलराइट ओके, देखो वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो शिफ्टेड है। ध्यान से सुनना, इस बार ध्यान से सुनना। तो अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चों, लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, y स्क्वायर प्लस 4y, और जो बाकी चीजें हैं उनको जस्ट आप लेफ्ट साइड में लेते जाओ। क्या है, माइनस लगा लो, और क्या है 4x प्लस 2 हो जाएगा डेफिनेटली। ऑलराइट, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जब शिफ्टेड रहता है तो उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके का आता है। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा समझ लेना जल्दी से, ध्यान से। तो आपको इसका इससे कंपेयर, क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस दिख रहा है, या फिर अगर अभी 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 नहीं कंपेयर करते हैं, हाँ जस्ट हमें इसकी तरह करना है, तो इसी तरह इसको कंपेयर कन्वर्ट करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पर किसकी तरह इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर। तो क्या मैं इसको y प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, और माइनस कर दो यहाँ पर 4, तो जब इसको ओपन करोगे y स्क्वायर प्लस 4y, डेफिनेटली सही है। ऑलराइट ओके, इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस 4x माइनस 2, और ये जब 4 प्लस 4 हो जाएगा इधर जाकर के प्लस 4 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा बच्चों क्या, प्लस 2। ऑलराइट ओके, अभी मैं आपसे ये क्या कह रहा हूँ कि भैया y प्लस 2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू, एक काम करो यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लो। जब कॉमन लोगे तो बहुत अच्छा चीज आ जाएगा, x माइनस 1/2। ये सर किसको ये बात समझ में आ रही है? आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ माइनस 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ क्या? यस। अभी इसको कंपेयर करो, क्या कंपेरेबल है? डेफिनेटली कंपेरेबल है, अगर आप थोड़ा सा भी गौर करते हो। बस इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर माइनस आ गया है। तो एक बात बताओ, जब इस तरीके का हुआ करता था तब ग्राफ हमारा इस तरीके से आता था, लेकिन वही जब यहाँ पर माइनस लग जाता था तो ग्राफ हमारा इस तरीके से आता था। तो ये आप कह सकते हो इस बार ग्राफ इस तरीके का है। ऑलराइट, तो इस बार कंपेरेबल ये इससे है, माइनस वाले से है, तो माइनस यहाँ पर लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, हमें क्या बताना है? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये कैसे लिखा होता है, ये ऐसे लिखा रहता है, या फिर मान लो प्लस ही मैं लिख देता हूं। एक्चुअली ये किसके लिए है? ये शिफ्टेड ओरिजिन के लिए। शिफ्टेड ओरिजिन मतलब आपका पैरा, अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ पर पैराबोला का वर्टेक्स नहीं है, लेट अस सपोज कहीं यहाँ पर है, क्या है, कहीं यहाँ पर, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है? अगर आपसे मैं बोलूं इससे कंपेयर करके बताओ, इससे कंपेयर करके, तो यहाँ माइनस लगाओगे और तो यहाँ भी माइनस लगा दो, और जब इससे कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा? तो आप ये गौर करोगे, अगर यहाँ पर मैं इसको x1, y1 ले लूं तो क्या होगा बच्चों? तो x1 की वैल्यू हो जाएगी -2 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। किसको इसको ये बात समझ में आई? इसको जस्ट मैंने इससे कंपेयर किया है। ओके, तो यानी उसकी वैल्यू तो मुझे पता चल गई, फोकस की पता चल गई। ओके, तो यहां से मुझे ये बात पता चल रही है कि x1 की वैल्यू कितनी आ रही है? -2 आ रही है। हमने क्या किया था? हमें पता है कि इस x1 को मैं और क्या लिख सकता हूं, हमें पता था ना, क्या पता था भाई, कि यहाँ पर हम लोग x1 को x माइनस h लिख सकते हैं। x माइनस h लिखते हैं? नहीं, ये नहीं लिखते हैं। कैसे करते थे? जैसे कि x होता था कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस h करके लिखते थे। हाँ डेफिनेटली x1 इक्वल टू x माइनस h करके हम लोग लिखते थे। बात समझ रहे हो? ओहो, क्या हो रहा है? एक काम करो, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, सिली मिस्टेक हो रहा है।
एक काम करो, इसको x1, y1 मत लो, इसको h, k ले लो, इसको क्या लो h, k। एक्चुअली हम इससे ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत कभी कभार हम लोग को हो जा रहा है, बट कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। x इक्वल टू h प्लस x1, x1 क्या है, कोई भी पॉइंट है यार, x1, y1 कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, x माइनस एच, और ये x1 किसके रिस्पेक्ट में है, ये नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में है ना। ये x1, y1 जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो इस नए वाले के सिस्टम में, नए वाले के रिस्पेक्ट में। और ये x क्या है, x वाला भी इसी का कोऑर्डिनेट है, x, y भी, लेकिन ये पुराने वाले कोऑर्डिनेट के सिस्टम में है। ऑलराइट, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, x माइनस एच है। तो यहाँ पर क्या मैं इसको कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पर तब तो ये हमने क्या किया है, h, k ले लिया है, तो यहाँ पर ये हटा दो, h लिख लो, और यहाँ पर इसको हटा करके k लिख लो। ओके, क्योंकि हमारा फोकस नहीं, ये क्या है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया था। लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है, तो हमें इससे कोई मतलब कुछ खास है नहीं। ऑलराइट, मैं आपसे केवल इतना कहना चाह रहा हूं, जब आप इसको मान लेते हो क्या ओरिजिन, जब आप इसको मान लो ओरिजिन पे कोई आपको बनता है, तब तो आपका क्या बनता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कब, जब ये स्मॉल x और ये स्मॉल y रहता था तब। लेकिन अगर मैंने इसका ओरिजिन शिफ्ट कर दिया और ये कैपिटल x है, कैपिटल y है, तो क्या मैं इस चीज को एज इट इज कैसे लिख सकता हूँ। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, जो फालतू चीजें हैं उसको मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों। देखो जरा, अब जब हमारे पास कैपिटल x और कैपिटल y हो चुका है, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली कैपिटल y से रिप्लेस नहीं कर दूं, कर देते हैं ना यार, क्या प्रॉब्लम है। नहीं समझे, समझ गए, आई होप समझ गए होगे। ओके, इज इक्वल टू -4 इंटू a, इसको कैपिटल x से रिप्लेस कर दो, बात समझ गए। ओके, ऑलराइट, तो हम लोग इसको जस्ट रिप्लेस ही करते हैं। तो अगर आप इसको रिप्लेस करोगे तो एक्चुअली आएगा किस तरीके से, अब इस चीज को इरेज कर दो। अब यहाँ पर रिप्लेस जब करोगे तो आएगा क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू कैपिटल x। क्योंकि हमें पता है जब इस तरीके का कुछ आता है, किस तरह का पैराबोला है ये, इस तरह का पैराबोला है, इसका डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ पर आता है, तो इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन किसको याद है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इसमें आता था x इज इक्वल टू a, याद है। ओके, तो यहाँ पर तो तब ये x इज इक्वल टू a होता था ना, जब ये स्मॉल x होता था और ये स्मॉल y होता था। लेकिन क्योंकि हम लोग इस बार कैपिटल x कैपिटल y के बीच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्मॉल x नहीं कैपिटल x यूज होगा, बात समझो। ओके ओके, यस और नो, यस। तो यहाँ पर कैपिटल x की वैल्यू बच्चों क्या है, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी 1 है। गौर करो, कंपेयर करो, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर दिस इंप्लॉय करके आप लिख सकते हो x की वैल्यू 3/2। यही आपका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो, अब बात समझ में आई। ऐसा ही आपको बेसिकली कुछ करना नहीं है। अगर आपका इस तरीके का इक्वेशन आ जाता है, इसको आप कैपिटल y से क्या करो, रिप्लेस करो, इसको कैपिटल y से रिप्लेस करो। क्यों मैं ऐसा करवा रहा हूं, क्योंकि हम लोग वो इस चीज को देखने का हम लोग बिल्कुल यूज्ड टू हो चुके हैं। ऑलराइट, और इस केस में हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। इस केस में डायरेक्टली x इज इक्वल टू a होता था, तो अब मुझे पता है x मैंने किसको माना था, x माइनस 1/2 को ना, तो जैसे यहाँ पर पुट कर दिया, और फाइनली स्मॉल x की वैल्यू हमें निकालनी रहती है। ओके, आई होप यू ऑल आर डन विद दिस। ऑलराइट, ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ कंसेप्ट्स बचे हुए हैं उसको बता देता हूँ, जैसे कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक नॉलेज देना चाहूँगा यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, बस 5 मिनट और सुन लो, उसके बाद तो हम लोग ये लेक्चर एंड ही कर देंगे। 5 मिनट और सुन लो बस। ओके, मजा आया। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं किस चीज की बात करने वाला हूँ। यहाँ पर अब हम लोग, अभी मैंने क्या बोला आपको, मैं क्या पढ़ाने की बोल रहा था, क्या डिस्कस करें बताओ। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की तो हमने बात कर ही ली। एक्चुअली अब हमने क्या पढ़ना था, अब हमें पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला, यहाँ पर हेडिंग डालो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट
विथ रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। अगर आपको पैराबोला के रिस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन बताना तो आप कैसे बताओगे? बहुत सिंपल है। अगर ये हमारा पैराबोला है तो इस केस में इसका इक्वेशन क्या हुआ करता था? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये सर नो, बस हाँ या ना बोलना। ओके, ऑलराइट। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है, लेट अस सपोज कोई भी पॉइंट, वो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर उसके ऊपर लाई कर सकता है, उसके अंदर लाई कर सकता है। तो बात आती है, लेट अस सपोज कोई पॉइंट P है x1, y1, और आपको ये पूछ दिया जाए कि वो क्या अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा कि उसी को ऊपर लाई करेगा। ये भी चीज हमने डिस्कशन सर्कल में कर चुका है और जस्ट आपको पता भी है। ऑलराइट, अगर नहीं पता है तो देख लेना। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ। तीन चीजें हो सकती हैं, या तो पैराबोला के बाहर लाई करेगा आउटसाइड, या तो पैराबोला पर लाई करेगा, या तो पैराबोला के अंदर लाई करेगा। तो यहाँ पर लिख लो फॉर आउटसाइड। फॉर आउटसाइड पैराबोला लिख लेना यार। फॉर आउटसाइड के लिए हाँ, एक चीज और मैंने आपको बताया था, आई होप आप उससे यूज टू हो चुके होंगे बच्चों। यूज टू हो गए हो उससे, नहीं हुए तो वो भी बता दो। हाँ, हमारा कोई पॉइंट x1, y1 है। अगर मैं इसको लिखूं बच्चों s को मैं कैसे लिख सकता हूँ? जस्ट आप इसको इधर ला सकते हो। आप प्रायोरिटी, आप कई लोग कहोगे सर इसको भी तो उधर ले जा सकते हैं। नहीं ले जा सकते, मतलब ऐसा नहीं होता। आप कह सकते हो कि जिसका पावर हाईएस्ट होगा उसी को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। अगर आपका इसकी जगह मैं x स्क्वायर 4ay लेता ना, तो मैं इसको इधर ले जाता, प्रायोरिटी में इसको देता, इसको नहीं खिसकाता। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर s को मैं क्या लिखूंगा? y स्क्वायर माइनस 4ax। बात समझे? यस और नो? और हाँ, S1 पता है क्या आपको? S1 का मतलब ये होता है जब पॉइंट आप इसमें सेटिस्फाई करा दोगे, S1 क्या हो जाएगा? y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लिख सकता हूं मैं फॉर आउटसाइड। अगर पैराबोला के आउटसाइड है पॉइंट, वो आपको पता करना है, तो आप जस्ट यहाँ पर कह सकते हो S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट एट पैराबोला। अगर पैराबोला पर ही वो पॉइंट है तो क्या होगा? तो S1 की वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो जानी चाहिए। अगर इनसाइड पैराबोला, अगर पैराबोला के जस्ट आप कह सकते हो इनसाइड है, तो उसके लिए S1 की वैल्यू लेस देन 0 होना जरूरी है। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़ लिया जाए क्या? पढ़ लें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, या फिर कल के लेक्चर में देख लेंगे उसको? हाँ, तो कल के लेक्चर में देखते हैं। आज का लेक्चर ज़्यादा हैवी नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा वही डाइजेस्ट करना मुश्किल बात हो जाएगा। आई होप सो। क्वेश्चंस हमने ज़्यादा डिस्कस किया, कुछ खास थ्योरेटिकल पार्ट नहीं था आज के लेक्चर में। जो भी है नोट कर लो इसे, कुछ भी नहीं था इसमें। ऑलराइट, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।